हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जिसे बीएमडब्ल्यू भी बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन देखेंगे और कौन सी डस्टबिन में कौन कौन सा वेस्ट डालते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पहले इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी में देखेंगे। तो हम पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। इसमें है व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? तो बायोमेडिकल वेस्ट रेफरेंस टू एनी वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और इन research activity to contain infectious element that require proper separation and disposal। तो इसको हिंदी में देखेंगे, उसी को हिंदी में लिखा है कि इसमें लिखा है बायोमेडिकल वेस्ट वेस्ट जैव चिकित्सा अपशिष्ट उस अस्पताल के कचरे को कहते हैं जो इंसानों या जानवरों के इलाज, जांच, ऑपरेशन या टीकाकरण के दौरान पैदा होता है। संक्रमण से बचने के लिए इसे सही तरीके से डस्टबिन में डालना आवश्यक होता है। तो इसमें क्या है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ये अस्पताल का कचरा होता है जो इंसानों या फिर जानवरों के इलाज से या फिर जांच से या फिर ऑपरेशन से या फिर किसी को टीका लगाने के दौरान जो पैदा होता है, उसी को ये बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और इसको संक्रमण से बचाने के लिए इसे सही तरीके से डस्टबिन में डालना मैनेजमेंट, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो जो जैसे कोई भी कचरा हो गया वो वेस्ट हो गया और उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना ताकि इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, तो इसमें कलर कोडेड डस्टबिन, तो डस्टबिन का वर्गीकरण किया गया है। मतलब 4 प्रकार की डस्टबिन होती है, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू। अस्पताल में 4 प्रकार की डस्टबिन का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, तो हम देखेंगे येलो डस्टबिन में गोज इन ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, ब्लड बैग, सॉलिड, कॉटन, ड्रेसिंग, एक्सपायर मेडिसिन। तो ये जो येलो कलर की डस्टबिन होती है, इसमें कटे हुए मानव अंग, खून से सने कॉटन, पट्टियां, एक्सपायरी दवाइयां। तो इसमें येलो वाला जो होता है, इसमें हम इंसान का कोई भी अंग हो गया कटा हुआ या फिर ब्लड हो गया या फिर किसी को कॉटन से ब्लड पहुंचा, तो उस कॉटन को भी येलो में ही डालेंगे। और जो दवाई एक्सपायर हो जाती है वो भी येलो में ही डालते हैं। ठीक है, येलो डस्टबिन में हो गया। फिर है रेड, तो रेड में क्या डालते हैं? वो इन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, इज आईवी सेट, कैथेटर, यूरिन बैग्स, ग्लव्स, सिरिंज विदाउट निडल। तो इसमें रेड मतलब रबर, तो इसमें रबर मतलब प्लास्टिक का सामान डालते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक का सामान में इसमें क्या क्या डालते हैं? ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज बोतल हो गई, जैसे जिसमें बोतल चढ़ाते हैं, कैथेटर हो गया, बिना सुई की सिरिंज हो गई और दस्ताने हो गए, मतलब बिना सुई की सिरिंज डालते हैं। और बाकी सिरिंज जो होती है वो उसको व्हाइट में डालते हैं। अगर इसमें सुई लगी है तो रेड में नहीं डालेंगे सिरिंज को, अगर सुई नहीं लगी है तो रेड में डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है व्हाइट, तो हम व्हाइट को देखेंगे। तो व्हाइट में क्या है कि इन वेस्ट शार्प निडल सिरिंज विथ फिक्स निडल ब्लेड स्कैपेट। तो इसमें नुकीली चीजों के लिए इस्तेमाल की गई, जैसे इस्तेमाल की गई सुइयां, नुकीली चीजें हो गई, इस्तेमाल की गई सुइयां, सर्जिकल ब्लेड, स्केल पर धातु के। तो इसमें नुकीली चीज डालते हैं, व्हाइट में नुकीली चीज डालते हैं। और फिर हम इसके बाद देखेंगे ब्लू। तो ब्लू में क्या डालते हैं? ग्लव्स, ब्रोकन ग्लास बॉटल, एम्पोल्स, मेटालिक बॉडी एम्पोल्स। तो इसमें कांच का सामान, टूटी दवाइयों की शीशियां, मेटल के एम्पोल्स। ठीक है, तो इसमें मतलब देखें कि एक प्रकार से येलो में डालेंगे ह्यूमन के कटे हुए अंग हो गए या फिर ब्लड लगा हुआ हो गया, तो या फिर कॉटन पट्टियां होती हैं जो ब्लड से सनी हुई होती है,
और एक्सपायरी दवाइयां। और फिर रेड में डालेंगे रबर। इसको रेड को याद कर रही हूँ, रबर मतलब रबर, रबर मतलब प्लास्टिक। तो इसमें प्लास्टिक की हर एक चीज रेड में जाती है। आर फॉर रेड और आर फॉर रबर, ठीक है। फिर है व्हाइट में, व्हाइट में शार्प चीज डालेंगे, नुकीली चीज डालेंगे, ठीक है। और ब्लू में हो गया, ब्लू में ग्लास, कांच की कांच का सामान, टूटी दवाइयां, शीशियां, मेटल एम्पुल, ये सब डालते हैं। तो फिर है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल मेथड, निपटान की विधि। तो मतलब कि ये जो अलग अलग डस्टबिन में हम कचरा को कलेक्ट करते हैं, इसको कौन से कचरे को किस तरह से उसको खत्म करना है, मतलब कि उसका निपटारण करना है कि कहाँ कौन सा कचरा जलाना है, कौन सा कचरा फेंकना है, कौन सा कचरा रिसाइकिल करना है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो येलो कलर का होता है, येलो कलर की डस्टबिन में जो होता है, उस कचरे को क्या करते हैं, इन्फ्यूजन, हाई टेम्परेचर बर्निंग और डीप ब्यूरियल, तो इसको जलाते हैं, ठीक है। भस्मीकरण, तो इसकी विधि क्या है, उच्च तापमान पर जलाकर राख करना या गहरा दफनाना। तो येलो कलर की डस्टबिन में जो ह्यूमन बॉडी डालते हैं या फिर ब्लड डालते हैं या फिर एक्सपायर मेडिसिन डालते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि उच्च तापमान पर जलाकर राख करते हैं या फिर गड्ढा खोदकर नीचे दफना देते हैं, ठीक है। फिर है रेड कलर, तो रेड कलर को ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग और वाई रेडिंग एंड रिसाइकल। तो रेड कलर की जो डस्टबिन में डालते हैं वो रिसाइकल हो जाता है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की चीज होती है, तो उसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेविंग भाप से कीटाणु मुक्त करना। फिर छोटे टुकड़ों में काटकर या रिसाइकल करना। तो इसमें क्या करते हैं कि रेड कलर की जो डस्टबिन में डालते हैं, तो उसको ऑटोक्लेव करते हैं, मतलब कि तेज भाप में उसके कीटाणु खत्म करते हैं और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। फिर है रेड के बाद व्हाइट, तो व्हाइट कलर का जो डस्टबिन होता है उसको ऑटोक्लेव, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, देन फेडन और एनकैप्सुलेशन। तो स्टरलाइजेशन कीटाणुनोदन के बाद धातु को नष्ट करना या बंद करना। तो इसमें व्हाइट कलर की में सब मटेरियल होता है, तो इसको स्टरलाइजेशन करते हैं। वो नीडल हो गई, सिरिंज हो गई, सिरिंज नहीं, नीडल हो गई, ब्लेड हो गई, ये सब जो होती हैं उसको स्टरलाइजेशन मत करते हैं, मतलब कि उसमें जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करते हैं, उसके बाद धातु को भी नष्ट कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं, ऐसी जगह फेंक के बंद करना, ठीक है। फिर है ब्लू, तो ब्लू में डिसइंफेक्शन, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ट्रीटमेंट और ऑटोक्लेविंग, देन रिसाइकल। तो इसमें ब्लू में क्या करते हैं, केमिकल द्वारा कीटाणुनाशक उपचार या ऑटोक्लेविंग, फिर रिसाइकल। तो इसमें क्या करते हैं कि डिसइंफेक्शन करते हैं। सबसे पहले जो वो इन्फेक्टेड होता है सामान ब्लू वाला, तो उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं, उससे कीटाणु को वो खत्म करते हैं, उसके बाद ऑटोक्लेव करते हैं, फिर रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें बायोमेडिकल वेस्ट में देखा हमने कि कौन से डस्टबिन को में कौन सा कचरा डालते हैं और फिर उस कचरे का क्या करते हैं, कौन सी विधि द्वारा उस कचरे को खत्म करते हैं। हॉस्पिटल में 4 डस्टबिन यूज होती हैं, उनको दिया गया है और उससे मतलब कि कौन सा कचरा होता है जो हॉस्पिटल से निकलता है। तो ये थी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।